जय हिंद सर। जय हिंद। सर मेरा सर मार्क का केस सॉल्व हो गया है। सर मर्डर उसी के पति ने किया था। एक स्ट्रॉन्ग केस तैयार करवाओ इनके खिलाफ। यस सर। इन लोगों को लगता है ये लोग जुर्म करके साफ बच जाएंगे। इनकी इसी गलतफहमी को दूर करना सबसे जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने सर। सर इसलिए मैंने फतेहपुर थाने से रॉबरी केस की फाइल मंगवा ली है। वेरी गुड। मैं चाहता हूं कि कोई भी क्रिमिनल मेरे इलाके में क्राइम करने से पहले 10 बार सोचे। यस सर। कितना एक्साइटिंग लगता है ना, इस क्रिमिनल को पकड़ो उस क्रिमिनल को ढूंढो, लेकिन ये काम कितनी जिम्मेदारी का है इस बात का एहसास शायद हम लोगों को नहीं। मामला हमेशा किसी मर्डरर को, किसी चोर या धोखेबाज को पकड़ने का नहीं होता। पुलिस कई बार ये जानती है कि मर्डर होने वाला है, लेकिन कब और किसका ये वो नहीं जानती। पुलिस को उसे ढूंढना है जो मर्डर करने वाला है, यानी पुलिस का काम मर्डर होने से पहले उसे पकड़ने का है जो शायद खून करने वाला हो, लेकिन ना उन्हें जगह का पता होता है, ना मोटिव का और ना ही कातिल का। यस राजू यहाँ पे रहता है? जी हाँ, मगर भैया घर पर नहीं है। अम्मा, पापा, जल्दी आओ। पुलिस इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? राजू कहाँ है? वो एकदम सवेरे अपने दोस्त के घर पढ़ने गया है। क्या हुआ है सर? क्या बात है? मैडम ये तो हम आपसे पूछ रहे हैं, राजू कहाँ है? मैं नहीं जानती। उसको फोन लगाओ। भैया फोन नहीं उठा रहे। उसके दोस्त को फोन लगाओ। लेकिन हुआ क्या सर? मेरा बेटा ठीक तो है ना? क्या हुआ? क्या बात है? पता नहीं जी, ये राजू के बारे में पूछ रहे हैं। क्या हुआ सर? बताते हैं। हेलो, रितेश भैया का फोन लग गया। तुम उससे बात करो और पूछो राजू कहाँ है। ठीक है। हेलो, हेलो रितेश भैया। भैया। मैं रजनी बात कर रही हूँ। रितेश भैया। अच्छा हाँ रजनी, बोलो। भैया सुबह घर पे आए थे आपके, तो वो घर पर है? अरे हाँ, अभी वो यहीं पे था। क्यों? प्लीज उन्हें फोन दो, अर्जेंट काम है। हाँ यही है, अभी बस बगल में गया है, नुक्कड़ पे गया है। ठीक है, जब भी आए उन्हें बोलना मुझे कॉल बैक करने, क्योंकि वो फोन नहीं उठा रहे। हाँ साइलेंस में होगा, आता आता तो मैं उसको बात करवाता हूँ। ठीक है? ओके ठीक है, बाय भैया। बाय। वो बाजू में ही गए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे घर। इस लड़के का एड्रेस है आपके पास? नहीं हमारे पास। शायद वो राहतगंज में रहता है। मुझे पता है, मेरे स्कूल जाने के रास्ते में पड़ता है उनका घर। राहतगंज। बोल। डूड, वेयर आर यू यार? तुम्हारे घर से तुम्हारी बहन का कॉल आया था, वो पूछ रही थी कहाँ है भैया। क्या बोला तूने? अरे मैंने तो बोल दिया कि वो यही बगल में गया है, नुक्कड़ पे। वैसे तू है कहाँ? बाद में बात करता हूँ। चुपचाप गाड़ी चलाओ। पुलिस के लिए ये केस सबसे मुश्किल केसेस में था, क्योंकि वो जिसे ढूंढ रहे थे ना ही उसके बारे में और ना ही उसकी मंशा के बारे में उन्हें कुछ पता था। ना ही उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था और ना ही उसकी किसी के साथ दुश्मनी का कुछ पता चला। ना ही किसी ने यह कहा कि उसकी दिमागी हालत खराब है और ना ही उसकी कोई गर्लफ्रेंड का चक्कर था। लेकिन पुलिस का उस तक पहुंचना बहुत जरूरी था, क्योंकि उसके हाथ में एक लोडेड रिवॉल्वर था। और इस बात का पता तब चला जब एक दिन पुलिस स्टेशन में फोन आया कि उस इलाके के लोगों ने फायरिंग की आवाज सुनी। पुलिस पेट्रोल टीम तुरंत वहां पहुंची। मैं जानता हूँ इसे साहब।
कौन है ये? मामूली से चोरी वोरी करता था, कई बार पकड़ा गया, हिस्ट्री शीटेड था। कभी कभी हम लोगों को खबरें देता था। 2-3 लोगों के साथ बैठ के यहीं जुआ खेलते रहे। उनको भी जानते हो? जी हाँ साहब, पास ही में एक छोटी सी झोपड़पट्टी है, वहीं का रहने वाला। फौरन थाने बुलाओ उनको। साहब देखिए, यहाँ से कुछ मिला है। आइडेंटिटी कार्ड का ये फटा हुआ टुकड़ा बता रहा है कि ये किसी इंजीनियरिंग कॉलेज का है। शर्मा, इसके लास्ट के 2 वर्ड्स ध्यान से देखो। इंजीनियरिंग कॉलेज। और इस शहर में 3 ऐसे कॉलेजेस हैं जिनका नाम इंजीनियरिंग कॉलेज से खत्म होता है। पता लगाओ कि ये आई कार्ड किस कॉलेज का है और उसके प्रिंसिपल को यहाँ लेकर आओ। सर, साहब, ये है दोनों लड़के जो मरने वाले के साथ में रहते थे। क्यों मारा उसको? हाँ? मैंने नहीं मारा साहब, हम तो काफी दिनों से उससे मिले भी नहीं। और तू? हमने नहीं मारा साहब, उसको हमने नहीं मारा। हाँ साहब। तू भी नहीं मिला ना उससे? तू भी नहीं मिला? चौहान, कपड़ा ठूस इन दोनों के मुंह में हाथ बांध। मैं बता दो साहब, जल्दी बोल। हम मिले थे उससे, लेकिन हमने उसको नहीं मारा। तेरा बाप मार के गया उसको? साहब, एक लड़का आया साहब। हाँ साहब। कौन सा लड़का? एक लड़का आया था साहब, एक लड़का आया था। बैग बना। क्या है वे? रिवॉल्वर चाहिए। अबे कोई दुकान है क्या? जाके लाइसेंस ले। पैसे हैं मेरे पास। अबे ओ छछुंदर, अभी रिवॉल्वर खरीदी है क्या? रिवॉल्वर चाहिए। हाँ, देसी भी ना 20 का मिलता है। बात कर। पूरे 20। तुझे क्या लगता है तुम्हें 20,000 रुपए देगा, हम तुझे कट्टा दे देंगे? देख, इसे कहते हैं कट्टा, रिवॉल्वर नहीं। चलो पैसे निकाल। पहले रिवॉल्वर दो। हाँ पैसे निकाल। पागल मत बन। लोडेड है पूरा वो। ए चुप 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 चुप। पागल मत बन। बिठा उनको वहां पर। चल चल बैठ उधर पे। सर, ये है प्रिंसिपल साहब। ओह, बैठिए। साहब को बुलाओ। जी। प्रिंसिपल साहब, हमें आपकी मदद चाहिए। ये आई कार्ड आपके कॉलेज का है, क्या आप बता सकते हैं ये किस स्टूडेंट का है? जी सर, ये ब्लू कलर का कार्ड इंजीनियरिंग का है, फार्मेसी का नहीं। और ये आधा कटा हुआ है,
और हाँ, लास्ट में रोल नंबर है। आई कैन डू वन थिंग, आई कैन हेल्प यू आउट, बट उसके लिए मुझे कॉलेज जाना पड़ेगा और कल सुबह 10 बजे तक आई कैन गिव यू रिपोर्ट्स। डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम प्रिंसिपल साहब। आप अभी कुछ कर सकते हैं? श्योर, बट आई हैव टू यूज योर कंप्यूटर। श्योर, गो अहेड। यस। स्टॉप। सर, इस लिस्ट में से 12 स्टूडेंट का रोल नंबर 4 से एंड हो रहा है और इनमें से किसी एक का होना चाहिए। जवान, दोनों को लेकर आ। लेकिन इनमें से कौन है? ये है? नहीं ये वाला? नहीं सर। ध्यान से देख। ये है? मेरे ख्याल से शायद यही है सर। ध्यान से देख। प्रिंसिपल साहब, जरा नर्च कीजिए इसको। जी। पक्का यही है सर, यही है सर। क्या तुम श्योर हो? जी सर। सर, ये तो राजू शर्ती है, हमारे कॉलेज का सबसे ब्राइट स्टूडेंट, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो ही माइट टॉप द यूनिवर्सिटी। सवाल ये नहीं है कि ये ब्राइट स्टूडेंट है, सवाल ये है कि ब्राइट स्टूडेंट है कहाँ। आप एड्रेस निकालेंगे प्लीज? जी जरूर। पुलिस को कॉलेज से राजू के घर का पता चला और वहां उसकी बहन से उसके दोस्त रितेश के घर का पता चला। यहां पुलिस राजू को ढूंढ रही थी, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि राजू का अगला कदम कितना खतरनाक होने वाला है। देखिए भाई साहब, प्लीज हमें जाने दीजिए। क्या भाई साहब? अपनी उम्र देखिए, मैं आपके भाई साहब की उम्र का हूँ। बेटा, तुम कौन हो? तुम क्या चाहते हो हमसे? बेटा? मैं आपका बेटा हूँ? नहीं नहीं नहीं, इतना गंदा खून नहीं हो सकता मेरा। देखो, तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, हमारे पास जितना भी पैसा है, ज्वेलरी है, सब ले लो। अगर ज्यादा पैसा चाहिए तो मैं एटीएम पे रोक देता हूँ। बेटा, उसे जो चाहिए दे दो उसे। अच्छा, नहीं यार, मजा नहीं आएगा। मजा उसमें आएगा जो मैं करूंगा। चुपचाप आगे देखकर गाड़ी चला, समझा? चुप। सर सीरियसली सर, मुझे कुछ मालूम नहीं है सर, और आई एम श्योर कि राजू किसी को डांट नहीं सकता, तो वो मर्डर क्या करेगा किसी का? फोन लगाओ उसको। हाँ, अभी मैं लगाता हूँ। अरे क्या हुआ? रो क्यों रही हो? तुम्हें मारा मैंने? तो फिर? अच्छा एक बात बताओ, तुम कौन सी क्लास में हो? कमाल, लगता है आप छोटी छोटी बातों के लिए भी मुझे रिवॉल्वर दिखाना पड़ेगा। 12th। अरे वाह, मेरी बहन भी 12th में है। कौन से स्कूल में हो? बाल विद्यालय। अच्छी स्कूल है। और यार, माउंट कार्मेल में एडमिशन लेना चाहिए, मेरी बहन भी वहीं है। बोल। Where the hell are you यार? तुम्हारे घर से बार-बार कॉल आ रहा, तुम कहाँ हो? हेलो, राजू? हाँ यार, सॉरी अगर मेरी वजह से कोई गलती हो गई हो। ठीक है, चल बाय। अरे हेलो, हेलो। कहीं से तो जाना पड़ेगा ना, हाईवे जाने का रास्ता दोनों तरफ से आता है। ए, मुझे मत सिखा, हाईवे यहाँ से भी आता है। चल यहाँ से। चल जल्दी।
इंस्पेक्टर को फोन करो, पता करो इस लड़के के फोन की लोकेशन क्या है एंड कीप ट्रेसिंग हिम राइट नाउ। चल जल्दी जल्दी जल्दी। तेरे पापा कहा करते थे सबसे बड़ी चीज होती है इज्जत। अगर किसी को मारना हो ना तो उसकी बेइज्जती कर दो। जिसके सामने उसकी बेइज्जती होगी ना बार बार मरेगा। बोला हो जा फोन। भाई कौन है? कौन है ये भाई? बड़ा भाई है मेरा। कहाँ है वो अभी? वो जयपुर जा रहा है, एयरपोर्ट के रास्ते में। हम लोग उसी के लिए लड़की देखने गए थे। पूछा मैंने। देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़, हमें जाने दो। अरे नहीं मैडम, ये हाथ मत जोड़ो। आप मुझसे कितनी बड़ी है, ये पाप चढ़ जाएगा। आप एक काम करो, आप चुपचाप बैठ जाओ, मैं गोली मार दूंगा। अरे चेतन फोन नहीं उठा रहा है। फ्लाइट मिस हो जाएगी। अरे काश ऐसा हो जाए और मुझे वापस आना पड़े। अच्छा हाँ, फिर मुझे अपने होने वाले ससुराल में रात बितानी होगी अपनी होने वाली पत्नी के साथ। 3 साल से कॉलेज में हमारा रोमांस चल रहा है, 6 महीने से हम रोज मिल रहे हैं, फिर भी अभी तक तुम बेताब हो। ऐसा क्यों? एक काम करें, स्काइप कॉल करें। स्काइप कॉल? क्यों? कुछ नहीं, मम्मी पापा जब थे तब तुम एकदम सती सावित्री बन के सलवार सूट पहन के बैठी थी। अब देखना चाहता हूँ पहनी क्या हो। Really? हाँ। अच्छा चलो बता दो क्या पहनी हो। बताओ मैं क्या पहनी हूँ? तुम्हारा ब्लू शर्ट याद है जो लास्ट टाइम तुमने मेरे यहाँ छोड़ा था? बस वही पहनी हूँ। वाह। और कुछ नहीं, बस। मुझे लगता है फ्लाइट मिस करनी पड़ेगी यार। इस चेतन के बच्चे का भी अभी फोन आना था। होल्ड करना, मैं इस कबाब में हड्डी से पहले बात कर लूं। कहाँ पहुंचे तुम लोग? हाँ बस अभी हाईवे पहुंचने ही वाले हैं। कौन बोल रहा है? मेरे नाम बताने से कुछ नहीं होगा। एक काम करते हैं, स्काइप पे बात करते हैं। हो गई मेरी होने वाली देवर से बात? कहाँ यार, लगता है उसको कोई मेरा पुराना दोस्त मिल गया, स्काइप पे बात करना चाहता है। कहाँ मेरे स्काइप पे क्या इरादे थे और कहाँ अब इस पागल दोस्त से बात करनी पड़ेगी। बट आई विल कॉल यू बैक। हाँ, यू बेटर नॉट वेयर एनीथिंग। हो सकता है कुछ कपड़े कम ही कर दूं। कॉल करता हूँ थोड़ी देर में। मुझे इस लड़के के बारे में सब कुछ जानना है अभी, इमीडिएट। इसके दोस्तों से पता करो, इसके टीचर्स, रिश्तेदारों, पड़ोसियों, सबसे पता करो। बट मुझे इस लड़के की पूरी हिस्ट्री चाहिए। राइट सर। हाँ भाई बोल। ये क्या हो गया? हेलो सर। कौन हो तुम और ये सब? मेरे विचार से आपको टैक्सी छोड़ देनी चाहिए और आप जहां हो वहीं उतर जाना चाहिए। तुम हो कौन? चेतन को फोन दो। ये ले, समझा अपने भाई को। जैसा बोल रहा है भाई वैसा करो आप। चेतन, लेकिन ये है कौन? मैं कौन हूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है,
मेरे पास क्या है वो इम्पोर्टेंट है। राजू को जानते हो? हाँ सर, बहुत अच्छे से जानते हैं। हम उसको 3 इडियट्स का आमिर खान बुलाते हैं। सर आप राजू सारथी के बारे में कुछ जानते हैं? हाँ, वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है और वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देता है। रिवॉल्वर? कम ऑन, वो तो इतना सीधा कि हम उसे फट्टू बुलाते हैं। सर लड़के के सारे फ्रेंड, रिलेटिव और टीचर्स का यही कहना है कि बहुत ही सीधा लड़का है। पर इसी सीधे लड़के ने किसी का कत्ल किया और अब भाग भी गया है। ऐसा क्या हो गया? सर, राजू का कॉल ट्रेस हो गया, वो हाईवे पे भाग रहे। शर्मा, तुम दोनों फौरन हाईवे की तरफ निकलो। सेंड हिज फोटोग्राफ्स एवरीवेयर। इस लड़के का पकड़ा जाना बहुत जरूरी। कम ऑन, मूव फास्ट नाउ। सर वो बाथरूम की तरफ जा रहा है, उस रास्ते में बैरिकेड लगाओ फौरन। आगे से राइट ले राइट। प्लीज जल्दी टैक्सी रोको प्लीज। चलो पहुंच गए। अच्छा अंकल, आप चलो बाहर चलो। ये क्या कर रहे हो तुम? अरे एंटरटेनमेंट, चलो बाहर चलो जल्दी। अंकल जी आप बाहर जाते हैं कि नहीं? आपकी बेटी नहीं, निकल रहा। कुछ मत करना। अच्छा अंकल, अब अपना शर्ट और अपनी पैंट दोनों उतारो। प्लीज मत करो यार। What nonsense! तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अंकल जी जल्दी हो वरना एक गोली मारूंगा, मालूम ही नहीं पड़ेगा कौन मर गया। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? चाहते क्या हो? एंटरटेनमेंट में सब कुछ जायज होता है, पता है कि नहीं? अरे एंटरटेनमेंट के नाम पर फिल्में बनती है, लोग लोगों को गालियां देते हैं, तो कहते हैं क्रिएटिव फ्रीडम। तो यार ये मेरा क्रिएटिव फ्रीडम है कि नहीं? अच्छा आंटी, शीशा नीचे करो ना। हाँ ऐसे ही। उतारो कपड़े, उतारो। अंकल जी जल्दी उतारो वरना एक गोली मारूंगा, कौन काम हो जाएगा मालूम ही नहीं पड़ेगा। करता हूँ, मैं करता हूँ। नहीं पापा नहीं, इसकी मत सुनो। नहीं। उतारो उतारो उतारो। गुड गुड, हाँ हाँ जल्दी जल्दी। वेरी गुड। क्यों कर रहे हो ये सब? चुप। अब अंकल जी एक काम करो, डांस करो। कम ऑन जल्दी डांस करो। ऐसे नाचो, मजा आ रहा है ना राहुल? Stop it! I say stop it! हाँ हाँ हाँ, गुड गुड गुड, ऐसे ही। कैसा लग रहा है राहुल? अच्छे से नाच रहे हैं ना अंकल जी? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। स्टॉप! अंकल अकेले मजा नहीं आ रहा है। आंटी आप उनको ज्वाइन करो ना, जाओ आप भी बाहर जाओ। मैं अपनी बेटी को छोड़ के नहीं जाऊंगी। आंटी जल्दी बाहर जाओ वरना आपकी बेटी को खत्म कर दूंगा मैं। नहीं तुम कुछ मत करना, मैं जाती हूँ। गुड गुड। प्लीज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी फैमिली को छोड़ दो। तू चुप बैठ यहाँ पर, चुप बैठ। चुप, एकदम चुप दोनों। आंटी एक काम करो, मुर्गा बनो। मैं बनता हूँ। नहीं तुम नहीं बनेंगे, गोली मार दूंगा। नहीं तुम वैसे खड़े रहो वहां पर, बनो आप मुर्गा। गुड, चलो उठक बैठक करो। What nonsense! तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? करो करो करो। 1 2। क्या हुआ? डर लग रहा है? अब तुम्हें हमेशा डर लगेगा। उठते बैठते चलते फिरते तुम्हें हमेशा खौफ रहेगा कि मैं वापस तो नहीं आ जाऊंगा, है ना? मुझे भी बहुत डर लगा। असल में है ना डर क्या होता है? मुझे भी बहुत डर लगता था, बहुत खौफ आता था मुझे भी।
तुमने कभी सोचा? नहीं ना? क्या हुआ? अब रुक क्यों गई? करो उठक बैठक। अरे बाप रे, ये नहीं कर सकते? अच्छा ठीक है, आपका काम मैं आसान करते हैं। आप एक काम करो, आप डांस करो, ठीक है? ये सुने, तेरे को अच्छा गाना है? अरे मुन्नी बदनाम जैसा कोई गाना है क्या? तेरे से बात कर रहा हूँ। लगाओ गाना। चलो शुरू हो जाओ। आप भी डांस करो। करो करो करो, वेरी गुड, ऐसे ही और अच्छे से करो, और अच्छे से। हाँ, क्या हुआ राहुल, मजा आ रहा है? मम्मी डैडी कैसे डांस कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं ना? बता कोई प्रॉब्लम है तो। चलो चलो करो। क्या हुआ बे? हेलो हेलो, पुलिस हेल्पलाइन, मे आई हेल्प यू? हेलो, मे आई हेल्प यू? सोनाक्षी, फोन की आवाज आई। मुझे कुछ मत करो। हेलो, मे आई हेल्प यू? पुलिस! मना किया था ना? मना किया था ना? मना किया था ऐसा नहीं करने के लिए? तो फिर क्यों किया? क्यों किया ऐसा? हिल मत, गोली मार दूंगा। तुम बैठो कि नहीं, वरना आंटी को मार दूं मैं। चुपचाप बैठो। चल 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 चल, अंकल तुम आगे देखो। पहुंच गए हम लोग। वहां पे जाओ, तुम लोग ढूंढो, जल्दी ढूंढो। ये मोबाइल मिला है। हेलो सर, मिसगाइड किया सर उसने हमको। कहीं से तो जाना पड़ेगा ना, हाईवे जाने का रास्ता दोनों तरफ से आता है। ए, मुझे मत सिखा, हाईवे यहाँ से भी आता है। चल जल्दी। उसने अपने मोबाइल को टेम्पो में फेंक दिया था। Okay, so now he's behaving like a seasoned killer. I know सर, वो किसी शातिर कातिल की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन सर, हैरान करने वाली बात यह है कि सब लोग उसे बहुत ही सीधा साधा समझते हैं। यहाँ तक कि लोग उसे कॉलेज में फट्टू के नाम से बुलाते हैं। फट्टू क्यों? सर, वो अपने सीनियर से इतना डरता था कि अगर कोई सीनियर सामने से आ रहा हो तो वो अपना रास्ता बदल लेता है। सर, शायद कभी उसकी रैगिंग हुई हो। Oh my God! मुझे हॉस्पिटल तो एक फोन करने दो ताकि वो मेरी बहन को वहां से ले जाए। मैं वादा करता हूँ, मैं पुलिस या किसी को कुछ नहीं कहूंगा। प्लीज मुझे एक फोन करने दो। सर, है ना आपने चाको राके साइयां मार सके ना कोई। अगर उसकी किस्मत में मरना होगा ना तो एम्बुलेंस का पेट्रोल वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है। I'll kill you bastard! तुम चाहते क्या हो? इज्जत, अपनी इज्जत चाहिए मुझे वापस। अरे रोक गाड़ी इधर। चल बाहर। आपकी तो फ्लाइट मिस हो गई होगी ना राहुल सर? प्लीज प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी फैमिली को छोड़ दो प्लीज। क्या तुमने मुझे छोड़ा था? नहीं ना राहुल सर? देखो आज दिल में कितना दर्द भरा हुआ है। बाजी मेरे हाथ में है, रिवॉल्वर भी मेरे हाथ में है, लेकिन उसके बावजूद जबान पे सिर्फ सर है। पता है क्यों? क्योंकि कॉलेज में आप मेरे सीनियर थे राहुल सर।
कॉलेज में आपका जूनियर। ओह माय गॉड। मगर वो तो एक मजाक था। मजाक? मजाक तुम्हारे लिए था, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए वो सिर्फ एक बदनामी थी, मेरे लिए वो एक बेइज्जती थी। पूरे कॉलेज में, पूरे कैंटीन में, पूरे कैंपस में सब जगह लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। सब मुझे फट्टू फट्टू बोलते थे, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। वो एक मजाक था, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे मार लो, मेरी फैमिली को छोड़ दो, प्लीज प्लीज। मैं तुम जो कहोगे वो करूंगा, मेरी फैमिली को छोड़ दो। नहीं राहुल सर, ये बहुत देर हो गई। पता है, सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से पूरा कॉलेज मुझ पर हंसता था। मैं आर्मी में जाना चाहता था, लेकिन सब लोग मुझे चिढ़ाते थे, फट्टू फट्टू बोलते थे। अगर ये आर्मी में जाएगा तो दुश्मन को देख के भाग जाएगा। सॉरी राहुल सर, मैं आपको माफ नहीं कर सकता। मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हारी रैगिंग की थी ना, तुम मुझसे बदला लो। मुझे बताओ तुम कहाँ हो, मैं वहां आता हूं। मेरे साथ जो करना है करो। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, पुलिस को भी नहीं, मैं किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगा, प्लीज। ठीक है सर, अब नगर हाईवे पर पहुंच के मुझे कॉल करना, पर याद रहे तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है। मगर इतनी जल्दी? सब डेडलाइन की बात है। तुम्हें याद है राहुल सर, कॉलेज में तुमने भी मुझे डेडलाइन दिया था। जाना चाहता है? 1 मिनट है तेरे पास, 60 सेकंड। इन 60 सेकंड में खुद को 100 बार थप्पड़ मार। अगर एक भी चूका तो 1 से वापस गिनती चालू करेंगे। चल चालू। देखो, मैं वो वक्त वापस तो नहीं ला सकता, मगर मेरा विश्वास करो, मैंने वो सब तुम्हारी बेइज्जती करने के लिए नहीं किया था। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हें खुद को थप्पड़ मारने के लिए कहा था ना, अब मैं खुद को थप्पड़ मारता हूँ। जब तक तुम नहीं रोकोगे मैं खुद को थप्पड़ मारता रहूंगा। बट प्लीज मेरी फैमिली को छोड़ दो। ये लो मैं मार रहा हूँ खुद को, ये लो। तुम सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो राहुल सर। याद रखो, तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है। अगर इन 30 मिनट में तुम यहाँ नहीं पहुंचे तो पहले मैं तुम्हारे बाप को मारूंगा, और फिर 5 मिनट रुककर तुम्हारी माँ को, और फिर नहीं, प्लीज ऐसा कुछ मत करना। मैं आ रहा हूँ। तुम सारी गोलियां मुझे मार लेना, मैं आ रहा हूँ।
पर याद रहे तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है। तुम सारी गोलियां मुझे मार लेना, मैं आ रहा हूं। पर याद रहे तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है, तुम्हें आधे घंटे में यहाँ पहुंचना है। बेटा राहुल ने जो तुम्हारे साथ किया वो गलत है, लेकिन तुम जो कर रहे हो वो भी सही नहीं है। दो गलत मिलकर कभी एक सही नहीं बना सकते बेटा। तुम्हारी भी माँ है, तुम्हारी भी बहन है। कल को अगर राहुल तुम्हारी माँ बहन के साथ भी यही सब करे तो इसका कोई अंत नहीं है बेटा। हेलो चुटकी। हेलो भैया, भैया कहाँ हुआ? ये सब लोग क्या कह रहे हैं बे? ये कह रहे हैं कि आपने किसी का मर्डर किया है। राजू, राजू बेटा कहाँ है तू? मुझे माफ कर दो पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे लग रहा है जो मैंने किया वो बहुत गलत किया। पापा मैं डरपोक बन गया था, मैं फट्टू बन गया था पापा। नहीं बेटा, तू डरपोक नहीं है, तू मेरा शेर बेटा है, बहादुर बेटा है। सुन बेटा, तू घर आ जा, जो होना था हो चुका, हम लोग सब संभालेंगे, तुझे कुछ नहीं होने देंगे बेटा। बहुत देर हो गई है पापा, बहुत देर। मैंने एक नहीं दो खून किए। मैंने उस लड़की को भी मार दिया जो गाड़ी में थी। कुछ नहीं हो सकता, मैं पागल हो गया था पापा। हेलो बेटा, मैं माँ। क्या हुआ तुझे? सब ठीक तो है ना बेटा? मुझे माफ कर दो माँ, मैंने सब कुछ खत्म कर दी। मुझसे वो रोज रोज की कॉलेज की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती थी। मैं अब जीना नहीं चाहता माँ, अब मैं मर जाऊंगा माँ। कौन कहता है कि तू मर जाएगा? नहीं मरेगा तू, जब तूने कुछ किया ही नहीं तो। अगर भगवान ने मुझसे आकर कहे ना कि तूने किसी की जान ले ली तो मैं नहीं मानने वाली। एक काम कर बेटा, तू मेरे पास आ जा। जब तू मेरे पास आ जाएगा ना तो तुझे कोई हाथ भी नहीं लगा पाएगा। I love you माँ। चुटकी को फोन दो ना। हाँ देवी, ये बात है और उसको बोल घर वापस आ जा। भैया चुटकी, जो मैं नहीं कर सका ना वो तू कर देना। हाँ भैया, पर माँ पापा का ख्याल रखना। हाँ। I love you चुटकी। हेलो भैया, हेलो हेलो। क्या हुआ?
राजू ने क्राइम किया था, लेकिन वो कोई सीजन क्रिमिनल नहीं था, वो खुद एक विक्टिम था। कॉलेज में रैगिंग को हम अपने जीवन का एक हिस्सा मान बैठे, लेकिन अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। राजू के साथ हुई रैगिंग ने उसके दिल पे एक ऐसी छाप छोड़ी कि वो सब कुछ भूल गया। उसे याद रहा तो सिर्फ बदला। रैगिंग एक मस्ती थी, लेकिन इस रैगिंग ने 2 परिवारों को तकरीबन तबाह कर दिया। अपने घर में देखिए, अपने बच्चे को देखिए, कहीं वो किसी की रैगिंग तो नहीं कर रहा, कहीं वो किसी के दिल पे कोई दाग तो नहीं छोड़ रहा, कहीं उसमें कोई ऐसा राहुल तो नहीं जो किसी राजू को जन्म दे रहा है। अपनी फैमिली में किसी राहुल को बढ़ावा मत दीजिए, और अगर आपके परिवार में कोई राजू है तो उसकी काउंसलिंग कीजिए। कहीं वो कोई ऐसा कदम ना उठा ले कि उसका वापस लौटना नामुमकिन हो जाए। अलर्ट रहिए, क्योंकि आपके अलर्ट रहने से क्राइम टल सकता है। सन 2013 में 2014 में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी में तकरीबन 1183 केसेस रजिस्टर किए गए थे। इनमें से 66 केसेस में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। सिर्फ यूपी में ही 398 केसेस थे, जिनमें से 374 लड़के थे और 24 लड़कियां थीं। महाराष्ट्र में 98 जबकि ओडिशा में 193 केसेस रिपोर्ट किए गए थे। मगर ये प्रॉब्लम सिर्फ कुछ शहरों की नहीं, बल्कि तकरीबन हर राज्य, हर शहर और हर कॉलेज की है। ये प्रॉब्लम इतनी गहरी थी कि गवर्नमेंट ने एक नेशनल एंटी रैगिंग हेल्पलाइन भी शुरू की है, जिसपे फोन करके आप रैगिंग की रिपोर्ट भी कर सकते हैं और काउंसलिंग भी पा सकते हैं। नेशनल एंटी रैगिंग हेल्पलाइन का नंबर है 1800 1822।